जय हिंद सभी को मेरी तरफ से, और एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में सभी का वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या संबंधित सवाल और प्रतिशत की ये सीरीज चल रही है। प्रतिशत में ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो आ चुका है। जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं, वो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें एक बार रिवाइज जरूर करवाऊंगा। दूसरी चीज मुझे आपको कहनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि कोई कर चुका है तो बेहद ध्यान से इस वीडियो को देखना। आपको मैं कुछ और नई चीज सिखाने वाला हूं जो सीख चुके हैं उनको भी, और वो है कैलकुलेशन मेथड। कितने खूबसूरती से कैलकुलेशन किया जाए और आंसर तेजी से आ जाए, क्योंकि जनसंख्या वाले सवाल जो हैं होते इजी हैं लेकिन कैलकुलेशन में उलझा देते हैं। तो हर एक बार जो है आप जब कैलकुलेशन खुद करोगे और मैं जब आपको करवाऊंगा, आप सरप्राइज हो जाओगे हर बार। दूसरी बात, यदि नहीं मजा आए आखिरी में तो इसको डिसलाइक करके जाना वीडियो को, कि नहीं सर कुछ भी सीखने को नहीं मिला नया, और यदि मिल जाए तो फिर लाइक करना है आपको। देखते हैं सबसे पहले हम जनसंख्या वाले सवालों में क्या बेसिक चीज हमसे पूछी जाती है, उसका मैं आपको बेसिक बताता हूं। सबसे पहली बात तो यहां पर देखना है, टाइप नंबर 3 में जनसंख्या संबंधित सवाल दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहली चीज, जनसंख्या 3-4 साल बाद क्या होगी, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि 3-4 साल पहले क्या थी। तो बाद वाले और पहले वाले सवाल हम दोनों ही लेंगे। हर एक सवाल में मैं आपको कैलकुलेशन मेथड में सरप्राइज बताऊंगा कि देखो कितना बढ़िया था। हर एक क्वेश्चन आप खुद से भी करने की कोशिश करना। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हम बेसिक समझ लेते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 800 है, अभी है, तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। आपसे यह प्रश्न पूछा गया कि बाद में क्या होगी, तो सबसे पहले मैं वो वाले प्रश्न करवा रहा हूं जिसमें कि आज की जनसंख्या दी जाती है और बाद की पूछी जाती है। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं, फिर ट्रिक बनाई कैसे वो बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने यहां पर किया 800 जो कि आज की जनसंख्या है, फिर मैंने इसको गुणा कर दिया। मैंने ये देखा कि यहाँ प्रतिशत कितना है, 5%, और फिर मैंने ये देखा कि यहाँ शब्द क्या बोला है, वृद्धि, तो मैंने यहाँ पर किया 105 बटा में 100। फिर मैंने देखा कि कहीं और दूसरा प्रतिशत तो नहीं दिया है, मैंने नहीं देखा, सिर्फ एक ही प्रतिशत देखा। फिर मैंने आखिरी में देखा कि ये प्रतिशत कितने साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए। मैंने ब्रैकेट लगाया और घात लगा दी 2। अब मैंने इसको काटा, कैसे काटा, 5 से। 5 से काटा कितनी बार, 21 बार, नीचे वाला कट जाएगा 20 बार। ये हो गया 800 गुणा में 21 का वर्ग होता है 441 और 20 का वर्ग होता है 400। 20 का वर्ग होता है 400। अब 400 से ये 800 कितनी बार कट गया, 2 बार। यहां पर 441 का डबल क्या होता है, सिंपल सी बात है, 400 का डबल 800 और 41 का डबल 82। तो ये आंसर आ गया 882। बी आंसर इज द राइट आंसर। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ है, तो बेसिक समझाने वालों को, यानी जिन्होंने शुरुआत करी है पढ़ने की, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये मैंने 105 क्यों लिख दिया, मैंने सीधे वर्ग क्यों लगा दिया, ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। जिन लोगों को आता है स्किप करके आगे देख सकते हो, मेरे बिना बोले भी आप वही करोगे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखते चलो, बस यही इच्छा है। अब मैं बेसिक जरूर बताऊंगा, ध्यान दो। मैंने आपको प्रतिशत के बारे में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रतिशत जो है एक प्रकार की क्या है, तुलना होती है। प्रतिशत एक प्रकार की तुलना होती है, और तुलना हमेशा 2 व्यक्तियों या 2 संख्याओं में होती है। क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पर तुलना 2 संख्याओं में होगी। अब मैं जो दूसरी चीज बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि प्रतिशत का मतलब 100%, और 100% का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा। मैंने आपको यह शब्द बताया था, पूरा का पूरा। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई चीज या कोई संख्या अपने आप में है तो वो अपने आप में क्या होती है, 100%, यानी पूरी की पूरी होती है। अब इसके बाद में मैंने दूसरी चीज आपको यह बतानी है कि यदि 100% अपने आप में पूरा का पूरा है, और यदि मैं किसी संख्या में वृद्धि करता हूं तो ऑब्वियसली 100% में भी वृद्धि होगी, और यदि मैं किसी संख्या में कमी करता हूं तो उस संख्या में जो कमी होगी वो प्रतिशत में भी कमी के बराबर होगी। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं वो समझना है। यदि मैंने कहा कि कमी हुई है, क्या हुई है, कमी हुई है, संख्या में कमी हुई है, तो प्रतिशत में भी कमी हुई होगी। और जब कमी होगी तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे उस चीज को।
दूसरी बात, यदि आपसे कहा गया कि वृद्धि हो रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है, तो आप क्या करोगे, 100% में भी उतनी ही वृद्धि दिखाओगे जितनी आपको प्रतिशत में दी है। तो यहां पर वृद्धि के लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, और भी अभी बेसिक आने वाला है, पहले समझ लो ये सब चीजों को। तो इसका मतलब हम समझ गए कि 100% क्या होता है, पूरा का पूरा होता है। यदि संख्या में वृद्धि हो रही है तो जितनी वृद्धि संख्या में हो रही है प्रतिशत में भी उतनी वृद्धि होगी, और वृद्धि का मतलब होता है जोड़ना। साथ ही साथ यदि संख्या में कमी हो रही है तो प्रतिशत में भी कमी होगी, और कमी का मतलब होता है माइनस करना। ये दो शब्द मैंने आपको आगे के लिए बता दिए। इसके बाद में और भी अब मैं आपको ये बेसिक बता देता हूं इसी चीज का एक और बार। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी और जगह ले लेता हूं। देखो यहां पर प्रश्न में क्या कहा गया था वो समझते हैं ना, यहां मुझे जगह लगेगी, इसीलिए आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेना, मैं बता देता हूं। अब मैंने यहां पर क्या कहा, किसी गांव की जनसंख्या 800 है, तो सीधी सी बात है अभी वर्तमान में 800 है, तथा इसमें 5% की क्या हुई है, 5% की वृद्धि हुई है, मतलब 5% बढ़ गई है। तो ये 5% किसका, 800 का। तो हम पहले तो वृद्धि निकाल लेते हैं, वृद्धि निकालते हैं किसकी, 800 की। तो ये मैंने 800 का, मैं बेसिक बता रहा हूं, 800 का मैंने क्या करा, 5% वृद्धि। तो 5% वृद्धि कितनी हो जाएगी, ध्यान देना भाई, 100 तो रहेगा ही रहेगा, और उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो 5% की वृद्धि, तो ये मैंने 800 का पहले 5% निकाल लेना है। तो ये शून्य से शून्य कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया, 40। यानी संख्या के रूप में वृद्धि कितनी हुई है, 40। अब ये वृद्धि आप पहले साल की किस में जोड़ दोगे, पहले वाली संख्या में, यानी 800 में। तो ये हो गया 800 और प्लस हो गया 40। क्या करा मैंने, समझ गए, 800 जनसंख्या आज है, एक साल बाद 5% बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 40 बढ़ जाएगी, तो टोटल हो गई 840। क्या किया, समझ में आया, मैंने वृद्धि एक साल की इसमें जोड़ दी, तो संख्या क्या हो गई, 840। ये एक साल के बाद है, अभी 2 साल का नहीं निकला है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं अब क्या कर रहा हूं वो समझ लोगे तो काम हो जाएगा। अब ध्यान दो कि यहां पर इस 40, ये जो 40 है, 40 ये आया कहां से था, ये 40 आया था यहां से, ये देखो ये 800 गुणा 5/100 से। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये 800 वैसा का वैसा लिखा, प्लस में 40 की जगह मैंने लिख दिया 800 गुणा में 5/100। ये मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने 105 कैसे लिख दिया था, सीधे। अब ध्यान दो, मैंने यहां से 800 800 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 धन 5/100। और यदि यहां पर 1 धन 5/100 बचा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 800 गुणा, अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, तो 100 एकम 100 और 5 105, तो 105/100। ये देखो मैंने बेसिक बता दिया, जिसको पसंद आया अच्छी बात है, जिसको पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने आपको ट्रिक पहले बता दी थी। बेसिक से करना है बेसिक से करो, ट्रिक से करना है ट्रिक से करो। देखो मेरी बात को, मैंने क्या कहा था, 800 का मैंने सीधे 105/100 क्यों करा था, क्योंकि पहले मैंने 5% निकाला 800 का, फिर उसको 800 में जोड़ा। ऐसा करने से टाइम बर्बाद होगा। आप सीधे एक काम करिएगा, यदि आपको 5% की वृद्धि कही तो आप सीधे उसको 100 में क्या कर देना, जोड़ देना। यदि आपको 5% की कमी कही तो उसको सीधे 100 में से क्या कर देना, माइनस कर देना 100% में से। तो मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है। अब उम्मीद करता हूं कि आप प्रोसेस समझ गए होंगे कि मैंने किया क्या। ये सब कंप्लीट करने के बाद में, ये नए स्टूडेंट्स के लिए था, ये सब कंप्लीट करने के बाद में अब अगली बार मैं क्वेश्चन को सीधे वृद्धि और कमी पे लेके जाऊंगा, सीधे 100 में जोड़ूंगा या 100 में कम करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर घात 2 क्यों लगाया था, वो भी समझ लो। देखो यही का यही काम, यानी ये 105 वाला काम मेरे को अगले साल फिर से करना है, क्योंकि ये प्रश्न 2 साल का है। तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर, यदि मेरे को एक बार फिर से ये काम करना है तो मैं इस 800 के बाजू में, मैं इस 800 को वैसा का वैसा लिखूंगा, फिर एक साल के लिए 105%, और फिर अगले साल फिर 5% बढ़ा है तो फिर मैं 105 फिर से लिखूंगा। तो ये तो 2 बार काम करना पड़ गया। तो यदि प्रतिशत सिर्फ एक ही दिया है और समय बढ़ रहा है तो आप एक काम करिएगा, देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 800 और 105 लिख करके बटे में क्या कर दिया, 100, और पूरी घात क्या लगा दी, 2। यदि 2 साल के लिए बढ़ रहा है तो 2 लगा दो,
3 साल के लिए 1 ही प्रतिशत बढ़ रहा है तो 3 लगा दो, 4 साल का पूछा नहीं जाता, 2 या 3 साल मैक्सिमम पूछा जाता है किसी भी संख्या यानी किसी भी प्रतिशत पे। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ये बेसिक तरीके से अच्छे से समझा दिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको मैं बेसिक अच्छे से समझा सकूं। यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो कमेंट कर देना ताकि मैं और अपने आप को बेहतर करूं अगली बार कि हाँ सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मैं और अच्छे से समझाऊंगा। फिर ये मैंने आपको बता दिया कि सॉल्व कैसे होता है पूरा का पूरा प्रश्न। यदि कभी कभी मेरे पास जगह कम होती है तो आप लोग लिख लिया करो क्वेश्चन को। तो फिर से ये तर्क समझ लो मैंने क्या किया था, ये देख लो। क्वेश्चन ये रहा, किसी गांव की जनसंख्या 800 थी, मैंने वही काम किया, 800 ले लिया। फिर उसमें 5% की क्या हो गई थी वृद्धि, तो मैंने 105/100 करा था। 2 साल के लिए करा, अब सब कुछ क्लियर कर दिया इसलिए मैं सीधे करवा रहा हूं। 105/100 और ये 2 कहां से आया, अब आपको पता चल गया, 1 ही प्रतिशत 2 साल के लिए। फिर मैंने इसको काटा, 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 100 बार, वर्ग किया, कैलकुलेशन करा, आंसर आ गया 882। अब मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, अब मैं कैलकुलेशन मेथड बताऊंगा आपको कि कैलकुलेशन कितने तेजी से आप कर सकते हो। और अब मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखो मैंने आपसे क्या कहा, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, तो आज क्या है वर्तमान में, तो वो लिख लो भाई 8500। फिर इसके बाद में इसमें प्रथम वर्ष में 20% की क्या हो गई वृद्धि। मैंने आपको क्या कहा था, ये जो राशि है ये अपने आप में क्या है 100% पूरे की पूरी। अब इसमें क्या हो रही है वृद्धि, तो जैसी वृद्धि होती है आप प्रतिशत को आगे बढ़ा दो। तो यहां पर मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं 8500 गुणा में, गुणा क्या करूंगा 20% की वृद्धि, सिर्फ 20 मत गुणा करना, 100 से ऊपर जा रही है तो 20 में 100 में 20 जोड़ना है, तो ये हो गया 120/100। ये समझ गए। तो ये प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो गई तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो गई, यानी दूसरे साल प्रतिशत बदल गया है। तो आपको घात नहीं लगानी है, आपको सीधे आगे प्रतिशत को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो ये हो गया 120% पहले साल के लिए, ये हो गया दूसरे साल के लिए। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन देखो कैसे होती है, 20 से मैंने काटा 6 बार, 20 से ये काट दिया 5 बार, 5 से 25 से ये काटा मैंने 5 बार, 25 से काटा मैंने ये 4 बार। फिर से समझना, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। इसके बाद में यहां पर मैंने 4 से काटा, इसको 4 से क्या काटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहां पर बच कितना गया है 1, 4 दूनी 8, फिर से 4 दूनी 8 है ना। और इसके बाद में यहां पर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। अब यहां पर आया क्या है वो देख लो, 2125 और यहां पर क्या बचा था 6। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको ये समझ लेना, आंसर तेजी से आ जाएगा, खुद करके देख लेना। वरना मैं क्या कह रहा हूं, ये देखो आखिरी का 125 मैंने देखा और आखिरी में ये 6 देखा। यदि आप इतना जानते हो कि 125 को यदि मैं 6 से गुणा करूं तो ये 750 बनता है। 125 को 6 से गुणा करने पर 750 बनता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आखिरी में 750 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 950, 750, 950, 550। आंसर आ गया है बी आंसर, 750 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि प्रोसेस समझ गए होंगे। 6 पंजे, 6 दूनी, 6 एकम, ये नहीं करना पड़ेगा। आपको जो तर्क बता रहा हूं उनको आप याद रखो भविष्य के लिए। सीधे 125 वो संख्या है जो कि आपको सरलता से संख्या दे देगी। तो आपने सीधे आखिरी के 125 को 6 से गुणा करा, 750 आएगा, 750 आखिरी में देख लो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और इसीलिए यदि कुछ सीखना है तो खुद कैलकुलेशन करके देखो और फिर मेरी कैलकुलेशन देखो क्या डिफरेंस दिखता है क्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक गांव में 10% बच्चों की क्या हो रही है वृद्धि। वृद्धि का मतलब हो गया 100 में जोड़ना है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या कितनी है 2000, तो मैंने ये भैया 2000 लिख लिया पहले ही, क्योंकि ये संख्या है आज की और इसमें हो रही है वृद्धि कितनी 10% से। प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब है 2003 में आपको कहा गया है कि बच्चों की संख्या 2000 है और 2006 में कितनी हो जाएगी। इसका मतलब ध्यान देना 2003 से 2006 के बीच कितने साल होंगे, 6 साल, सॉरी 3 साल। 2003 से 2006 के बीच में कितने साल होंगे, 3 साल। उसने सीधे वर्ष नहीं दिया आपको,
जो है संख्या जो है वो सन के हिसाब से दी है, तो 3 वर्ष के लिए करना है और प्रतिशत एक ही है, तो इस बार आपको क्या करना है 110/100 और पूरे की घात क्या हो जाएगी 3। क्यों 3 हो जाएगी? क्योंकि एक ही प्रतिशत 3 साल तक बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब कैलकुलेशन का मजा देखो, क्या करेंगे, शून्य से शून्य काट दिया। क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट 5 से काटते हैं, ऐसा मत करना, मैं कुछ सिखा रहा हूं। जब भी अभाज्य संख्या से कोई संख्या बन रही है शून्य के साथ, जैसे यहां पे 111 और फिर 110 कैसे बना, 11 और शून्य से, तो शून्य से शून्य काट दो। इसके बाद में अब क्या करोगे, ये आ गया 2000 गुणा में 111 का घन कितना होता है 1331 और 10 का घन होता है 1000, ये 3 शून्य से 3 शून्य क्या हो गए कैंसल, 1331 का दुगना कर दो तो 1300 का डबल कितना हो जाता है 2600। तुम ये देख लो कि 2600 के आसपास कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ये 3 ऑप्शन है। फिर आप क्या करो 31 का डबल कर दो तो ये कितना होता है 62, तो 2600 और 62 को जोड़ दो तो 2662, ये आंसर आ गया। आपको इस तरीके से कैलकुलेशन को देखना है, सरलता मिलती है। हर बार 2 दूनी 3 तिया 4 चौक ऐसे मत करा करो। कैलकुलेशन देखो, मैंने क्या करा 1300 का डबल करा और 31 का डबल कर दिया तो आंसर आ गया 2662। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा देख लो। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो भैया देख लो 48,600 आज की जनसंख्या, 25% की वृद्धि होने का मतलब क्या हो गया, इसमें सीधे 125/100 कर दो। 25% की वृद्धि मतलब 100 में प्लस होगा 25। तथा दूसरे वर्ष में 8% की क्या हो गई घटोतरी, घटोतरी मतलब कमी, कमी का मतलब क्या हो गया माइनस कर दो, तो ये हो गया 92/100। अब इस प्रकार से आपसे कहा गया 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, कैलकुलेशन बता रहा हूं, बहुत मजेदार है। वीडियो को अभी रोको, खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैंने देखो कैसे करा है। 25 से काट दिया 5 बार, 25 से काट दिया 4 बार। अब क्या कर रहा हूं ध्यान दे देना, 4 से मैंने काटा, 4 से कितनी बार काटा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। फिर मैंने क्या करा ध्यान दो, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दिए। अब कैलकुलेशन का मजा देखो, 486 गुणा में 5 और 23 का पहाड़ा याद है, तो आप कहोगे सर 115 होता है। क्या होता है 23 पंजे 115। अब मैं क्या कर रहा हूं 486 को 115 से क्या कर रहा हूं गुणा, गुणा का तरीका बता रहा हूं, डिटेल में बाद में बताऊंगा जब आपका कमेंट आएगा कि हाँ सर ये डिटेल का ये तरीका बताओ। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 हासिल का 3। फिर क्या करो अगले स्टेप में, इन दोनों को क्रॉस में गुणा करो, यानी इन दोनों संख्याओं को, 8 को 5 से और 6 को 1 से, और हासिल के साथ लिखते जाना। तो 8 पंजे 40 और 6 एकम 6। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो यहां पर हो गया 6 और 3 9 और ये हो गया 4। अब ये 9 पूरा लिख दो नीचे पीछे की पीछे, तो 9 हो जाएगा और 4 हासिल में आ जाएगा। ये बात भी समझना है ना, मेरे थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए 4 हासिल में आ गया 9। अब ये देख लो आखिरी में 90 कहां पे आ रहा है, आंसर आ गया है आपका, ये आ रहा है 90 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी पे। कितने मजेदार तरीके से आंसर आ गया, पूरा क्वेश्चन नहीं करना पड़ा, दिमाग घूम जाता है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सिर्फ 2 डिजिट से आंसर आ गया है। क्या कहा मैंने, ये देखो मेरा 90 आया है और ये रहा आखिरी में 90 और कोई भी ऑप्शन में 90 नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा बी। पूरा कैलकुलेशन करके देख लेना, आपका आंसर एज इट इज आने वाला है। ये मैंने आपको तरीके बताए, पूरा कैलकुलेशन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। फिर से समझ लो मैंने यहाँ क्या किया, पहले मैंने क्या करा 6 को 5 से गुणा करा, शून्य आया, 3 हासिल का आ गया है ना, ये 3 हासिल का आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं फिर से। फिर मैंने क्या करा क्रॉस में इस तरीके से ये दोनों कॉलम को गुणा करा, 8 को 5 से और 6 को 1 से, तो 8 पंजे हो गया 40 और 6 एकम 6, 6 और 3 बन गया 9 और ये 4 हासिल में चला जाएगा, 9 पीछे आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 90 लिखा था। आंसर इस तरीके से आता है, काम हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नए स्कूटर का मूल्य क्या है 25,000 है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का क्या रह जाता है 80%। शांति से थोड़ा सा धीमे से समझना है कि मैं क्या बता रहा हूं। यहां पर यह कहा गया है कि आज जो मूल्य है वो कितना है 25,000 है स्कूटर का, और प्रत्येक वर्ष के अंत में, शब्दों को समझो,
प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य आरंभ के मूल्य का, शुरुआती मूल्य का 80% रह जाता है। इस लाइन का मतलब बहुत बड़ा है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, 80% 100 में से घटा देते हैं। अरे नहीं, यहां पर उसने कहा है कि भैया मैं खुद ही परोस के तुम्हें दे रहा हूं, 20% कम करके दे रहा हूं, सीधे बोल रहा हूं 80% रह जाता है। तो सीधे आपको क्या करना है, इस प्रश्न में 80/100 कर देना है। क्यों कर देना है अभी बता दिया मैंने। उसने बोला 80% रह जाता है, इसका मतलब उसने दूसरे शब्दों में कहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि 20% कम हो जाता है और मैं सीधे आपको घटा के प्रतिशत दे रहा हूं, इसीलिए 80 रह गया। 3 वर्ष के बाद, तो यही प्रतिशत कितने साल चल रहा है, 3 साल। अब इसकी मैंने क्या लगा दी, घात 3। अब सॉल्व कर लो, काम हो गया। 20 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 20 से काटेंगे 5 बार। अब ये क्या हो गया, 25,000 गुणा में 4 का घन कितना हो जाता है, 64। 5 का घन कितना हो जाता है, 125। आपको कैलकुलेशन में पहाड़े, वर्ग और घन आना ही चाहिए, नहीं आते मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको संख्याओं में दिक्कत होगी। अब कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, 125 और ये है 250, ये 2 बार कट गया। यही तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं खुद कैलकुलेशन करके देखो, तब समझ में आएगा कि मैं क्या करवा रहा हूं। 125 से काट दिया सीधे 250, संख्याएं दिखनी चाहिए। अब यहां पर ये कितना हो गया, 200। आप बोलो सर 2 शून्य कहां से आए, अरे भाई 250 को काटा था, ये 2 शून्य तो रह ही जाएंगे ना। अब क्या करना है, देखो आंसर आ गया है, ये रहा 64 और ये रहा 2। 64 का डबल होता है 128। आप ये देख लो कि किसी संख्या में आगे से 128 कहां पे आ रहा है, 128 128 128, ये आ गया 128, आ गया आंसर डी। मजा इसी में तो है कि आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी आंसर आ सकता है। आप बोलो सर इस 2 जीरो को क्यों नहीं करा, अरे भाई किसी भी संख्या में शून्य गुणा होने पे शून्य ही देते हैं पीछे, कभी आगे नहीं देते, पीछे ही देते हैं। इसीलिए मैंने सीधे 2 को 64 से गुणा करा। 64 का डबल होता है 128। मैंने ये देखा 128 कहां पे आ रहा है, डी ऑप्शन पे आ रहा है, लगाओ और आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है, यानी कि वो 2 लाख रुपए में खरीदी गई है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, ये शब्द को समझ लेना, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट समझ लें, अवमूल्यन, और हिंदी मीडियम के भी समझ लें। हिंदी मीडियम में कहां से समझ में आएगा ये शब्द, कभी कभी ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। अवमूल्यन का मतलब हो जाता है मूल्य में कमी, यानी कि मूल्य कम होगा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिप्रिशिएशन, यानी मूल्य की कमी। अब यहां पर ये वो बोल रहा है कि 10% क्या हो रही है, कमी हो रही है, और ये कमी कितने साल तक जा रही है, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो कोई भी मशीन जब हम खरीदते हैं तो उसके मूल्य में कमी आती है। और ध्यान देना इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, ये देखो मैंने लिख दिया 2 लाख, इसके बाद में 10% की कमी हुई है तो मैंने लिखा 90/100 और घात लगा दी 3। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में शून्य से मैंने शून्य को कैंसिल कर दिया। क्यों करा, आपको मैंने पहले ही बताया था, जब भी अभाज्य संख्या से संबंधित कोई शून्य वाली संख्या बनती है तो शून्य से शून्य काटा करो, 5 से मत काटा करो। बहुत सारे स्टूडेंट इसको 5 से काट देंगे, गलत करते हैं, फिर क्वेश्चन होता नहीं है, फिर परेशान होते हैं। 2 लाख मैंने लिख दिया, इसके बाद में 9। अब क्या है अगली गलती, आप कर देते हो घन। अब घन कर देना, लेकिन कब करना वो भी बता रहा हूं। यहां पर आप संख्या देख रहे हो 2 लाख, इसमें 2 छुपा है, बाकी तो सब शून्य ही शून्य है। आप 9 का कर दो इस स्थिति में घन। मैंने दोनों प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, एक में घन कब करना है, एक में घन कब नहीं करना है, ये बता रहा हूं। मैंने यहां घन क्यों करा, क्योंकि यहां पर मुझे बहुत सरल संख्या से गुणा करना है, वो है 2, इसलिए मैंने घन कर दिया। और 10 का घन क्या होता है, 1000। तो भाई 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। अब क्या करना है, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 शून्य काट दिए। अब क्या करना है, ध्यान दे दो, अब ये करना है कि आपको इस 2 को 729 से गुणा करना है। मैं कैसे करता हूं, ध्यान दो। मैंने इस 7 को देखा, 7 का डबल यानी ये 700 है, 700 है, 700 का डबल कितना होता है, 1400, तो मैंने ये 1400 लिख दिया। अब मैंने क्या करा, इसके बाद में यहां पर 29, तो मैंने क्या कहा, 29 का डबल कितना होता है, 58 होता है, तो 29 का डबल 58 होता है। तो यहां पर मैंने ये सिर्फ देखना है
कि सर 14 और 58 कहां आ रहा है, संख्या में 14 58, 14 58, 14 58, 14 58, 14 58, ये दिख गया 14 58, आ गया आंसर। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर से समझ लो मैंने क्या करा, कोई कुछ लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, कहां गया, यस, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको प्रश्न भी दिखाई दे और मैंने क्या किया वो भी समझ में आए। नहीं तो आप बोलोगे सर क्या पता क्या जादू मंत्र दिखा रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस इतनी सी बात समझ लो कि मैंने क्या करना है कि ये 2 को मैंने इस तरीके से लिख देना है, 200 को, और इसके बाद में मैंने ये जो 729 है इसको कैसे लिखना है, 729, क्योंकि 729 का मतलब क्या हो जाता है, 700 धन 29। अब मैंने क्या करा, पहले तो 700 का डबल कर दिया तो ये क्या बन गया 1400, और फिर मैंने 29 का डबल कर दिया, ये कितना बन गया 58, और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये बन गया 1458, और फिर ये 100 बचा हुआ था तो इसके पीछे लग जाएंगे 2 शून्य, तो आंसर आ जाएगा 145800, 145800। मैं जो कर रहा हूं उसको करने में आपको प्रैक्टिस लगेगी, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना पड़ेगा। इतने ही क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं लेके आ गया हूं कि सिर्फ आपका टाइम पास करना है, आपको कुछ सिखाना है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करना बता दिया आपको कि आप तेजी से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, हाँ ठीक है 50,000 लिख दिया। इसके बाद में क्या कहा गया, इसमें 3 लगातार वर्ष में 5%, 10% और 20% की क्या हुई है, वृद्धि। अब मैं घात नहीं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि प्रतिशत अलग अलग हैं। तो पहले 5% की क्या हुई है, वृद्धि। वृद्धि के लिए मैंने क्या बोला था, 100 में जोड़ देना। फिर अगले साल कितने की वृद्धि हुई है, 10% की, तो मैंने कहा 100 जोड़ देना, 110 हो जाएगा ये। फिर मैंने कहा 20% की क्या हुई है वृद्धि, तो फिर मैंने क्या कहा कि 100 जोड़ देना, ये हो गया संख्या। अब इसका करना है गुणा भाग जोड़ना घटाना। अब ये कैसे होगा, ध्यान दे दो, पहले शून्य से शून्य मत काटा करो, जबरदस्ती बहुत सारे लोग गलत कैलकुलेशन करते हैं। 5 से काटो 21 बार, 5 से काटो 20 बार। अब ये बात याद रख लेना, जब भी 105 आता है मैं 5 से ही काटता हूं क्योंकि वो उससे ही कटेगा। अब यहां पर क्या था 11, तो ये 11 से मैंने आपको पहले बता दिया था ये 110 है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था अभाज्य संख्या के साथ शून्य काट देता हूं। इसको मैंने काट दिया किससे, 20 से, 20 छेंग 120 और 20 पंजे 100। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, अब मजा आएगा कैलकुलेशन का, ये समझ लो, नहीं तो पहले खुद करके देख लेना। कैलकुलेशन का मजा समझो। ये देखो यहां एक शून्य बचा हुआ है और ये हो गया 20 पंजे 100, और ये एक शून्य बचा हुआ है तो ये इसके साथ हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 1000। अब 1000 का मतलब 1 2 3 शून्यों को मैंने 1 2 3 शून्य से काट दिया। मजेदार कैलकुलेशन। अब बचा कितना, बचा यहां पे लिख रहा हूं 50, और क्या बचा यहां पे 21, और क्या बचा यहां पे 11, और क्या बचा यहां पे 6। अभी भी मजा बचा हुआ है, देख लो कैसे होता है कैलकुलेशन। अब क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे सीधे गुणा करते हैं, ध्यान दो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले मैंने 6 को 5 से गुणा करा तो 6 पंजे 30, कितना बन गया 300। अब क्या बचा 21 और 11। अब मैं थोड़ी जगह ले लेता हूं कैलकुलेशन के लिए। अब क्या बचा, कैलकुलेशन सिखा रहा हूं तुमको। अब क्या बचा है, 21 का पहाड़ा आपको 3 बार लेना है, ये कितना बनता है 6300, गुणा में क्या हो जाएगा 11, 21 दिया 63, थोड़ा सा तो छोटा सा तो पहाड़ा है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 2 शून्य तो हटा दो, शून्य को तो देखना ही मत, सीधे 63 में 11 का गुणा कर दो। तो कैसे करोगे, देखो 3 पीछे का पीछे लिख दो, 6 को 3 से जोड़ दो, 6 और 3 9, और 6 को वापस वैसा का वैसा लिख दो। अब ये देखो कि किस संख्या में 693 पहले आ रहा है, क्योंकि शून्य को तो बाद में ही आना है। 693 693 693 693 आया कि नहीं आया, 69300 इज द राइट आंसर। ये 2 जीरो बाद में आ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 69300। उम्मीद करता हूं कि ये कैलकुलेशन वाले सवाल आपको मजेदार लग रहे होंगे और आपको कुछ नया भी सीखने को मिल रहा होगा, यही मेरी कोशिश है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं इतना जरूर बता दूं कि इसको करना कैसे है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 5 लाख है। आप लिख दो पहले 5 लाख,
के लिए ध्यान देना हमेशा 5 शून्य लगते हैं, लाख के लिए 5 शून्य लगते हैं। इसके बाद में 2 वर्ष में इसमें 5% की क्या हो गई वृद्धि। प्रश्न को पढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। अब इतना बड़ा जब 4 लाइन का प्रश्न है तो पूरा मत पढ़ो एक बार में, जितना पढ़ते बने और जितना लिखते बने लिखते चलो। तो मैंने क्या कहा कि भाई 5% की वृद्धि हो रही है, 105/100 और पूरे की घात क्या लगा दी 2। क्यों? 2 साल के लिए। फिर प्रश्न आगे पढ़ो, तथा अगले 3 साल के लिए, यानी एक ही चीज 3 साल होने वाली है इसमें 20% की वार्षिक वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब अब इस बार मैं गुणा करूंगा किसको, 120/100 और पूरे की घात क्या लगा दी 3। 120 क्यों लिखा? 20% की वृद्धि हुई। 3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 साल तक ऐसा हो रहा है, वृद्धि हुई। तथा अंतिम वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या में 10% की कमी हो गई। 10% कम कर दो, आखिरी साल के लिए कर दो 90/100। हो गया काम खत्म, पूरा प्रश्न कंप्लीट। अब 6 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी ये पूछा है, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देना कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूं। 5 से काटा 21 बार, 5 से काट दिया 20 बार, 6 से काटा 20 से काटा 6 बार, 20 से काटा 5 बार, और मैंने ये 0 से 0 काट दिया। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, अभाज्य संख्या के साथ 0 काट दिया करो। अब बचा कितना ये देख लो, तो यहां पर है 5 लाख, और 5 लाख के बाद में गुणा कर दिया मैंने 21, तो 21 का वर्ग है, ये याद रखना, 21 का वर्ग होता है 441, 20 का वर्ग होता है 400, गुणा में ये 6 का घन होता है 216, 5 का घन होता है 125। ये ध्यान दे देना, मैं घन क्यों कर रहा हूं, ये संख्याएं काट के ये घन लगेगा, इतना ध्यान रख लेना बस। 9 बटा क्या करेंगे 10। अब कैलकुलेशन देखो, जादू देखो क्या कर रहा हूं मैं। यहां पर आपको करना क्या है, देखो 125 है ये नीचे, और ये यहां पर कितना दिख रहा है आपको 500। 125 का दुगना कितना होता है 250, और 250 का दुगना कितना होता है 500। इसका मतलब सरल भाषा में कहूं तो 125 को 4 बार गुणा करो तो कितना आता है 500। 125 से मैं इस 500 को कितनी बार काट रहा हूं 4 बार, कट गया। इसके बाद में क्या आएगा देखो, नीचे 1 0 2 3 1 2 3, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, ध्यान दे देना। अब बचा क्या, अब बचा जो है वो ये है, ये बचा है, ध्यान देना 400 चल जा 441 216 और गुणा में 9। इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपको मैं टास्क दे रहा हूं, दिया ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है। अब कैलकुलेशन करके लाओ और ये आंसर लेके आ जाओ। 441 216 गुणा 9, आंसर आ जाएगा। कैसे करते हो, थोड़ा क्रिएटिव बनना, अपने आप आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न ये है, ध्यान देना। अब यहां पर मैं कुछ कर रहा हूं, टाइप 3A 3A, टाइप नंबर 3A। ए क्यों बोला, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक जो करवाए उनके रिवर्स क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है ध्यान दो। किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% की क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है, तथा दूसरे वर्ष में 5% की कमी होती है। 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 है। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। पहले ही वीडियो जब शुरू करा था, पहले ही मैंने आपसे ये कह दिया था, क्वेश्चन 2 प्रकार के हैं। एक पहले जनसंख्या देगा, बाद वाली पूछेगा। दूसरे प्रकार के बाद वाली जनसंख्या देगा, पहले वाली पूछेगा। अब ये वो सवाल है जिसमें कि आपको पहले वाली जनसंख्या पूछी जा रही है। कैसे करोगे समझ लो, जो बता रहा हूं बड़ा सरल तरीके से बताऊंगा, रास्ता बार बार नहीं बदलता, एक ही रास्ते पे चलते हैं हम, एक ही रास्ते पे ये सवाल करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दो। अभी तक हम क्या करते आए हैं, अभी तक हम ये करते आए हैं कि सर हम क्या करते थे, यहां पर एक संख्या ले लेते थे और फिर हम क्या करते थे, उसमें हम प्रतिशत को गुणा करते थे, प्रतिशत को गुणा करते थे, और उसके बाद में यहां पर हम क्या लेके आते थे, आंसर लेके आते थे। अब एग्जामिनर ने क्या करा है, आंसर दे दिया है,
और जो दे रहा था वो पूछ लिया है। ये दे दिया उसने इस बार। क्या दे दिया? ये दिया देखो 7,980, 7,980। तो क्या उसने पूछा है? ये पूछ लिया, और जो पूछा है वही आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यानी कि आप ऐसा मान लो कि वो जनसंख्या क्या रही होगी? एक्स रही होगी। अब जो कर रहा हूं उससे बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। अब आपको सीधा सीधा चलना है। आप ये मानो कि आज से 2 साल पहले, कितने साल पहले? 2 साल पहले ये जनसंख्या कितनी रही होगी? एक्स रही होगी। अब इसमें वृद्धि हुई होगी, तो वृद्धि कितनी बताई इसने? 5% की पहले साल वृद्धि है, तो आप x का कितना कर दोगे? 105%। फिर उसने क्या कहा? तथा दूसरे साल 5% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो अब आप क्या कर दोगे? 95/100। अब मुझसे ये मत पूछना कि सर ये 95 कहां से आया, 105 कहां से आया। अभी इतनी देर से बता रहा हूं, प्रतिशत वृद्धि जोड़ना है 100 में, प्रतिशत कमी घटाना है। एक्स कहां से आया? मैंने माना कि 2 साल पहले जनसंख्या एक्स रही होगी। 7,980 को सर बराबर क्यों रख दिया? क्योंकि इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो ये 7,980 के बराबर ही आएगा। अभी इतने सवालों में यही तो करते आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान दे दो। मैंने काट दिया 5 से 21 बार, 5 से 20 बार। आगे बढ़ते हैं। अब जो कर रहा हूं वो कमाल की चीज है। 95 देख करके बहुत सारे लोगों को घबराहट महसूस होती है, लेकिन जिनको पहाड़े याद होंगे उनके लिए तो बहुत मजेदार चीज है। काट दो इसको सीधे। किससे काटोगे आप? सीधे इसको आप 19 से काटोगे। क्यों? क्योंकि 19 के पहाड़े में 95 आता है, तो 19 पंजे 95। तो बोले सर नीचे कहीं तो दिख ही नहीं रहा 19 से कटने वाली संख्या। अरे भाई ध्यान से देखो, बाजू में ये जो संख्या लिखी है ये एग्जामिनर ने 19 से कटने वाली ही बनाई है, क्योंकि यदि वो बाजू में 19 पंजे 95 दे रहा है और उसको आंसर जो है वो देखो एब्सोल्यूट 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 लाना है, तो वो काटेगा ही काटेगा पूरी संख्या को। अब मैंने काटा किससे? 19 पंजे 95। अब देखो 19 चौक 76, आपको पहाड़े याद होने चाहिए। बचा कितना? 3, और 3 8 मिलकर के 38 बनाएगा, तो 19 दूनी क्या होता है? 38। तो बोले सर आगे क्या होगा? ये देखो 21 अपन ने यहां पर रखा था, 21 से ये 42 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो बचेगा कितना? 20। अब बचा कितना ये भी देख लो। तो ध्यान देना यहां पर ये 5 बचा हुआ है, ये 5 इस 100 को कितनी बार काट देगा? 20 बार। तो अब ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं, कैलकुलेशन समझो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब बचा क्या है ये देख लो, x गुणा 1/20, 1/20 और बराबर में यहां क्या बचा है? 20। ये पूरा कट के 20 आया है, काटते काटते नीचे ले आया हूं बस। अब ये 20, 20 और 20 आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा। तो 20 का घन जो होता है वो होता है 8000। इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन में देख लेना, ऑप्शन डी आंसर इज द राइट आंसर। 8000 इसका सही आंसर आएगा। कैलकुलेशन की बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पूरे प्रश्न वैसे ही आएंगे। कैसे? पहले की जनसंख्या पूछेगा, वो बोलेगा पहले की जनसंख्या बताओ। अब देखो, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष में 12% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 50,400 है, आज की जनसंख्या दे दी उसने, और आज से 2 साल पहले की पूछ लेगा, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी? अभी बोला था आपको। अब सबसे पहले तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आप x मान लो, उसमें पहले साल 12% की क्या हुई है? वृद्धि। तो आप करो 112/100, वृद्धि हुई है तो 100 में जुड़ जाएगा। 10% की क्या हुई है? कमी। तो आप कर दो 90/100। और इस प्रकार से ये जनसंख्या आज कितनी है? तो ये बराबर रख दो 50,400। अब काटेंगे इसको। काटेंगे कैसे? देखो ये शून्य से तो शून्य काट दिया, पहले काम खत्म करो। अब बोलोगे सर 112 घबराहट दे रहा है। अरे पहाड़े याद करो, बार बार कह रहा हूं, पहाड़ों से सब काम हो जाते हैं। मैंने इसको काटना कैसे है? काटना है मैंने इसको 16 से। पहाड़े याद होंगे तो काम हो जाएगा। 16 सत्ते 112। तो बोले सर नीचे कोई संख्या तो दिख नहीं रही है। अरे बाजू में देखो, बाजू में 16 तिया 48, बच गया 2। बोले सर 24 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो यहां पर क्या करोगे? 16 एकम 16, 8 बचेगा, 16 पंजे 80 और ये बन जाएगा 0। तो
तो ध्यान देना ये कटने पर टोटल इतना आएगा 3150। कैसे कटा वो तुम थोड़ा ध्यान से देखना। 16 तिया 48 बच गया यहाँ पर 2, 16 एकम 16 बच गया 8, ये शून्य से बना 80, 16 पंजे 80 और एक शून्य लगा दिया पीछे। अब क्या करें सर? अरे देखो सिंपल सी बात है, 9 से काट दो। 9 एकम 9, 9 से काटो, तो 9 से काटोगे तो 9 तिया 27, बचा कितना 4, तो ये 45 बन जाएगा। नापा 45, शून्य। फिर किससे काटे? अरे ये देख लो 7 है, 7 पन्ना 35, तो बोले सर क्या बचा? 50 बच गया और क्या, काम खत्म करो। अब इस 100 को और इस शून्य को बाजू में ले जाओ, तो 50 को 1000 से गुणा करोगे तो आंसर 50,000 आएगा और इसका सही आंसर आ गया ए ऑप्शन 50,000। कैलकुलेशन पूरे वीडियो में मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, आप ये समझते हो कैलकुलेशन आपका अच्छा है, करके देख लो। इसीलिए बार बार कहता हूं पहले मेरे से पहले करके देखा करो, फिर मैं जो बताता हूं उसमें कुछ मिलेगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है, वार्षिक दर से घट रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 है तो 3 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या रही होगी? मैंने माना कि इसकी जनसंख्या x रही होगी और ये 5% से क्या हो रही है? घट रही है, मतलब रह जाएगी 95 और बटा में 100। और ऐसा कितने साल तक होगा? 3 साल तक होगा, क्योंकि ये 3 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है। और ये संख्या किसके बराबर आ जाएगी? 68,590। कैलकुलेशन समझ लेना कि अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान देना है। यहां पर मैंने काटा 5 से कितनी बार? 19 बार। अब बोले सर 5 से क्यों काटा इस बार? अरे भाई 95 फंस गया है, घात लगी है ना, कहीं और थोड़ी जा सकते हैं। फिर 5 से कितनी बार काटा? 20 बार। अब x गुणा, अब 19 को आपको घन नहीं करना है, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। 19 बटा आप क्या लिखो इसको? 20, 19 बटा 20, 19 बटा 20, और यहां पर क्या आ जाएगा? 68,590। बोले सर 3 बार क्यों लिखा? अरे घन मत करो, घन करने से और परेशान हो जाओगे, सीधे 3 बार लिख के काटो। 19 का पहाड़ा आना चाहिए। अब पहले 19 से काटते हैं, तो 19 से यदि आप काटोगे तो 19 होता है तिया, 19 तिया 57, सॉरी 19 से, हाँ 19 तिया 57। उसके बाद में बचेगा कितना? 68 से 11, 19 तिया 57 बच गया 11, 11 के बाद ये 5 लगा दोगे तो ये बन जाएगा 115। 19 का पहाड़ा फिर लोगे तो 19 सत्ते होता है 114, 114 में से फिर यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा तो ये 9 जो है, ये वाला जो 9 है ये इस 1 के साथ में आ जाएगा। 19 एकम 19 और ये शून्य पीछे का वैसे का वैसा लग गया। फिर 19 से काटो, 19 एकम 19। अब 19 37 में से 19 घटाओगे तो बचेगा कितना? 17। देखना 37 में से 19 घटाओगे 17 बचेगा, ये 1 लग जाएगा पीछे। अब पहाड़ा लोगे 19 का, 19 नमे 171 होता है और ये शून्य पीछे लग गया। फिर इस 19 से काट के देखोगे तो ये 19 धाम 190 और ये 20, 20 और 20 आपस में गुणा होगा तो कितना आएगा वो समझ लेना है। तो यहां पर ध्यान देना, 20, 20, 20 आपस में गुणा होगा तो ये आ जाएगा x बराबर, ये गुणा किधर होगा? ये बनेगा 8000, तो ये बन गया 8000 ये यहां पर, और गुणा ये हो जाएगा 10 से, तो टोटल मिला करके ये बन गया 80,000। कैलकुलेशन बहुत कोशिश कर रहा हूं सरलता से दिखाने की, 80,000 इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न ये है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है तो 90 रह जाएगा। 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले ये खरीदा गया था, यदि वर्तमान में मूल्य इसका 87,480 है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? अब आपसे पूछा क्या गया है कि क्रय मूल्य निकालिए जिस मूल्य पे ये खरीदी गई थी, तो हमने माना कि ये x रुपए पर खरीदी गई थी, 10% वार्षिक दर से घट रहा है, मतलब 90 बटा 100, और ऐसा कितने साल तक होगा? उसने बोला है 3 साल, और इस प्रकार से आज जो ये मूल्य है ये कितना है? 87,480। अब क्या करोगे? मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, अभाज्य संख्या शून्य के साथ आए तो उसको अकेला कर दो। x का मतलब यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आप फिर वही बात, गलती मत करना, 9 का घन 729 मत कर देना, 9 बटा 10, 9 बटा 10
9/10, 87,480। अब जो मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं वो समझ लो। पहले 9 से काटोगे, नामा नामा 81, बच गया 6 बचा तो ये बन जाएगा कितना 64, नामी साती 63, बच गया 1 और 8 हो गया मिलकर के 18, तो ये हो गया 9 दूनी 18। इसके बाद में इस 9 से काटो, 9 एकम 9, 72 को काटोगे तो 0 लगाना पड़ेगा, नामी 8 72 और 1 0। इसके बाद में फिर 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 1 बच गया, 9 दूनी 18 और 1 0 लग गया। अब क्या करोगे, 1 0 2 0 3 0, ये 1000 बन करके 120 से गुणा हो जाएगा, तो 120 में 1 2 0 और लगा देना, तो ये 1,20,000 इसका सही आंसर आएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहले खुद कोशिश करो, फिर ये कैलकुलेशन करोगे या देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, इस वीडियो का। पपीते का पेड़ 2 साल पूर्व रोपा गया था, 2 साल पहले रोपा गया था। यदि इसकी ऊंचाई 20% वार्षिक दर से निरंतर बढ़ती है, 20% बढ़ रही है, तो अब इसकी ऊंचाई 540 है, अभी दे दी। रोपे जाते समय, यानी जब इसको बोया गया था, रोपा गया था, तो इसकी ऊंचाई कितनी थी? मैंने क्या माना कि इसकी ऊंचाई x थी, 20% बढ़ रहा है, तो मैंने कहा 120/100, पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 2 साल, क्योंकि 2 साल का सवाल है, और इस प्रकार से ये हो गया 540। अब क्या कर दो आप, सिंपल सी बात है, 20 से आप काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। 20 से काटोगे तो ये 5 बार। x ऊपर क्या आ जाएगा? 36 और बटा में 25, बराबर में क्या आ जाएगा? 540। अब आप कैलकुलेशन करो अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, आप देख लेना बाद में। 6 से काटोगे 6 6 36, 6 से काटोगे 6 नाम 54, 6 से काटोगे तो ये टोटल 90 कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। x इज इक्वल्स टू 15 गुणा 25। अब 25 का पहाड़ा ले लोगे तो 25 पंजे 125 की 5 हासिल का आ जाएगा, 25 पंजे 12 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 और 12 37, 375 जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंतिम प्रश्न जो मैं ये बोल चुका था, अगला प्रश्न क्या आएगा वो ध्यान देना। यहां पर ये मैं एक प्रश्न आपको ये बताने वाला हूं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 जो है, अगला वीडियो इसी पर बेस्ड रहेगा। वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, घन और गोले के क्षेत्रफल संबंधित सवाल। अब आप बोलोगे सर हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल कहां से ले आए? प्रतिशत के ही कॉन्सेप्ट से क्षेत्रफल करवा दूंगा, 100% गारंटी, और मजा आ जाएगा। बेसिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगला जो टाइप आएगा, टाइप नंबर 4। आज मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए, एक सीधा और एक उल्टा प्रश्न, दोनों कैसे बनते हैं। यदि समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना, नहीं आया तो भी कमेंट करना, और ताकि हम इस वीडियोस को अच्छे से अच्छा और कर सकें। वीडियो देखने के लिए सबका थैंक यू। जय हिंद।